हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए आपके लिए सभी कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको इन ई नोट्स और ई बुक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल जाएगी। अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका चैप्टर द प्रपोजल। और आज हम कवर करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट भी है स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा सा आपको एक जिस्ट दे देती हूँ कि इसके पहले हमने अभी तक क्या क्या देखा है और पढ़ा है। बेसिकली जो दो फैमिलीज़ हैं, लोमोव एंड चुबुकोव, दोनों ही फैमिलीज़ जो हैं आपस में इस बात पर झगड़ा करना शुरू कर चुकी हैं कि एक ज़मीन का टुकड़ा जो है, और उस ज़मीन के टुकड़े को ऑक्सन मेडोज़ नाम देकर इस चैप्टर में बताया गया है। तो ऑक्सन मेडोज़ पर एक झगड़ा चल चुका है कि वो किसका है, यानी इवान लोमोव का है या फिर चुबुकोव फैमिली का है। और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि मिस्टर चुबुकोव ने इवान लोमोव को अपने घर से भी चले जाने के लिए कह दिया। इवान जो है, उनकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, इसीलिए जब वो घर से बाहर निकल रहे थे उस समय उन्होंने अपना हार्ट एकदम, दिल जो है एकदम पकड़ा हुआ था, उनका पैर जो है वो भी सुन्न हो गया था और वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में, कंडीशन में नहीं थे। उनकी एक मेडिकल इशू है और उसी को वो इस वक्त फेस भी कर रहे थे। अब इन सब के बाद चुबुकोव की जो बेटी है जिनका नाम है नटालिया, और वो भी इस झगड़े के अंदर बराबर की सम्मिलित हैं। जब नटालिया को पता चलता है कि एक्चुअल में जब इवान इनके घर पे जो आज आया है और जब ये झगड़ा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में उसके आने के पीछे का मकसद ये था कि इवान नटालिया से शादी करना चाहता है। जैसे ही नटालिया को ये पता चलता है, उसे बहुत अफसोस होता है कि क्यों इतनी छोटी सी बात पर, इतने छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर इतनी ज़्यादा उन लोगों ने लड़ाई कर ली और क्यों इवान लोमोव को चले जाने के लिए कह दिया। और अब नटालिया जो है अपने फादर से कह रही है कि वापस से इवान को घर लेकर आओ, क्योंकि बहुत पसंद करती है इवान को नटालिया। तो अब घर पे वो वापस आ गया है लोमोव, यानी इवान लोमोव। अब ये देखना है कि यहाँ नटालिया किस तरीके से डील करती है, क्योंकि हमने लास्ट एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में ये देख लिया है कि आखिर में आते आते क्या कहती है नटालिया कि मुझे अब अच्छे से ध्यान आया इवान, वो जो ऑक्सन मेडोज़ की ज़मीन है वो तुम्हारी ही थी, हमारी नहीं है। अब जब ये एडमिट कर चुकी है नटालिया, तो देखते हैं इवान का क्या रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसीलिए ज़रूरी है कि इसको इस ऐसे पार्ट्स में अगर आप समझेंगे और फिर छोटे छोटे जेस्ट या समरी के तौर पे जब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत अच्छे से और जल्दी आपके दिमाग में बैठेगा, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लेंदी चैप्टर और इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स हैं जो कि साथ साथ मैं आपको बताते भी चल रही हूँ। तो वो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें ध्यान रखिए, क्योंकि उन डिटेल्स पे ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे जब नटालिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो ज़मीन है वो इवान लोमोव, या ये कहें कि लोमोव्स की है, लोमोव्स का कहने का मतलब है कि लोमोव परिवार, ठीक है, उन्हीं परिवार की है। तो लोमोव का क्या कहना है? माई हार्ट इज़ बीटिंग ऑफुली, माई मेडोज़, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग। अब यहाँ बेसिकली क्या बात हो रही है? यहाँ बात ये होने लगी कि अभी भी लोमोव की जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं हुई है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोमोव की एक, इवान कहकर बुलाती हूँ, कि इवान की जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है, हार्ट इशू है। तो यहाँ जब इवान इतना लड़ाई झगड़ा हो गया था तो उसका जो हार्ट है वो भी बहुत ज़ोर से धड़कने लग गया था और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपने ऊपर थोड़ा सा काबू नहीं रख पा रहा था, उसकी बॉडी भी हल्की हल्की सुन्न पड़ रही थी। अभी भी वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं हुआ है। तो घर में आने के बाद, किसके घर में? चुबुकोव फैमिली के घर में आने के बाद जब नटालिया ने उसे ये कह भी दिया कि वो ऑक्सन मेडोज़ तुम्हारे ही हैं, तब भी इवान क्या बोल रहा है कि मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा है, मेरे मेडोज़, माई मेडोज़, दैट ज़मीन, वो जो लैंड जो है, ज़मीन जो है, उसी की बात हो रही है कि मेरी ज़मीन, मेरी ज़मीन, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग। अब ट्विचिंग
मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया था ट्विच का मतलब क्या होता है। ट्विच का मतलब बेसिकली है कि किसी भी जगह बल आ जाना, यानी यहाँ पर ट्विच अगर आईब्राउज़ का ट्विच का मतलब है तो अपने आप नेचुरल वे में आईब्राउज़ जो है थोड़ी सी ऐसे बल आ जाना हल्का सा, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है लुमोव, अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इस वक्त। तो नटालिया क्या कहती है, द मेडोज आर योर्स, येस योर्स, डू सिट डाउन। तो क्या कहती है, हाँ हाँ वो मेडोज जो है, वो जो ज़मीन है वो तुम्हारी ही है, तुम्हारी ही है, बैठो तो सही। दे सिट, वो दोनों बैठ जाते हैं और बैठते हुए नटालिया क्या कहती है, वी वर रॉन्ग, कहती है कि हम गलत थे, हमारी गलती है, वो ऑक्सन मेडोज हमारे नहीं हैं, तुम्हारे ही हैं। तो लुमोव कहता है आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, यानी जो झगड़ा इनका अभी थोड़ी देर पहले हुआ है लोमोव्स एंड चिबुकोव्स का, उसके लिए कहता है कि मैं जो भी बोल रहा था, जो भी कह रहा था, जिस ज़मीन को मैं अपनी कह रहा था, मैं उसको उसूलों पर कह रहा था। प्रिंसिपल मतलब है उसूल, मतलब मैं उसको हड़पने के लिए हथियाने के हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा था, वो मेरी है और मैं उसूल पे ही चल रहा था। My land is worth little to me, but the principle, my land is worth little to me मतलब वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन की मेरे लिए इतनी कोई कीमत या इतनी कोई वैल्यू नहीं है, but the principle, लेकिन मेरे जो उसूल हैं, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ज़मीन चाहे कितने भी पैसों की कितनी भी कीमत हो चाहे, लेकिन उस पैसों की मेरी नज़र में, उस ज़मीन की मेरी नज़र में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज़ की है, उसूलों की, एक बात की, नियम कायदे की एक वैल्यू होती है कि मेरी चीज़ को कोई अपना कैसे बना रहा है, चाहे वो चीज़ कितने भी रुपयों की हो, लेकिन उसूल तो उसूल है और सही सही है। तो नटालिया जो है वो लुमोव की बात को बीच में काट देती है। कैसे पता चला हमें बात काट देती है, डॉट्स हैं। तो डॉट्स जो है इसका मतलब, बेटा जब आपस में एक बात हो रही होती है, आप भी जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो इवन आपको भी कई बार होता है ना, आप भी सामने वाले की बात के बीच में ही कुछ बोलने लगते हैं कि अरे हाँ हाँ ठीक है मत, अब ज़्यादा मत बोलो, रुक जाओ, अब आपकी भी बातें कटती हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ इवान लुमोव की बात कट गई और नटालिया क्या कहती है, येस द प्रिंसिपल, जस्ट सो, नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, उसूल तो उसूल ही हैं और उसूल होते हैं, चलिए अब इसको छोड़ते हैं और किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ नटालिया क्या चाह रही है कि इवान लुमोव एक्चुअल में जो बात करने के लिए आया था, उस पर हम वापस बात करने लगे। अब नटालिया को ये पता कैसे चलता है कि हाथ मांगने के लिए आया था। बेसिकली एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में मैं ये बता भी चुकी हूँ कि जो इवान है वो चिबुकोव यानी नटालिया के पिता से नटालिया का हाथ मांग चुका है, लेकिन चिबुकोव ने ये बात नटालिया को बताई नहीं। वो ये चाहते थे कि खुद इवान नटालिया को ये बात बताएं, लेकिन इसके पहले वो ये बात बता पाते, इन लोगों की दूसरे कॉन्वर्सेशन होने लगी, दूसरी बात होने लगी और फिर झगड़ा हो गया बुरी तरह। अब जब बातों बातों में नटालिया को पता चला है कि ये तो मेरा हाथ मांगने आया था और इवान को नटालिया बहुत पसंद करती है, तो अब ये चाहती है कि ये उस मुद्दे पर आए और बात करे। तो आगे क्या होता है, लुमोव क्या कहता है, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस माई आंट्स ग्रैंडमदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंडफादर्स पेजेंट्स। अब यहाँ नटालिया तो उस मुद्दे को भुलाना चाह रही है कि जो हो गया छोड़ो उसे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन लुमोव जो है उसकी यहाँ क्या आदत एक समझ में आ रही है कि वो उस बात को भूलना ही नहीं चाह रहा, उसके आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहा। क्या कहते हैं, मेरे पास, क्या कहता है यहाँ इवान, मेरे पास सारे सबूत हैं, सब कुछ है मेरे पास, कि किस तरीके से मेरी परदादी ने ये ज़मीन तुम्हारे परदादा को और तुम्हारे परदादा के जो मजदूर थे उनको काम करने के लिए दी थी, और ये सब बोलने लग जाता है। तो फिर उसकी बात काट देती है नटालिया और क्या कहती है, येस येस लेट दैट पास, अरे हाँ हाँ ठीक है, उस बात को अब जाने दो। असाइड, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड। अब यहाँ ये जो डायलॉग बोल रही है ना बेटा, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड का मतलब है कि काश मुझे पता होता कि मैं इसको कैसे वो बात बुलवाऊं। कौन सी बात, शादी वाली बात। और ये जो सेंटेंस है ना, ये जो बात है जिसे अंडरलाइन किया है मैंने, ये बात जो है नटालिया कहती नहीं है, सिर्फ सोचती है। असाइड, सोचती है, दिमाग में अपने मन में सोचती है कि अरे ये तो उस बात को छोड़ ही नहीं रहा है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, काश मुझे पता होता कि किस तरीके से मैं इसको शादी की मुद्दे पर लेकर आऊँ ताकि वो वाली बात कर सके। और फिर अलाउड, ये अलाउड वापस इससे लिखा है कि
अगला जो सेंटेंस है वो उसने बोलकर कहा है। अगर स्टूडेंट्स ये नहीं लिखा होता तो ये यही कहलाता कि ये जो सेंटेंस है वो भी वो सोच ही रही है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेसिक हो, बट स्टिल कई बार जब तक हम इस बेसिक सी चीज़ को भी गौर से नहीं देखते तो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो और फिर बोलकर क्या कहती है, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, मतलब दूसरी बात करना शुरू कर देती है कि क्या तुम शूटिंग वगैरह जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हो, यानी मुद्दा चेंज कर देती है। तो लोमोव कहता है, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक ऑनर्ड नटालिया स्टेपनॉव after the harvest. Oh, have you heard? Just think what a misfortune I have had. My dog Guess, who you know, has gone lame. अब इसका lame का मतलब क्या होता है? lame का मतलब ऐसे होता है बुद्धू या unable to walk without difficulty as a result of an injury or illness affecting the leg or foot. Limping मतलब lame का बेसिकली दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कई बार हम किसी को कहते हैं बुद्धू, सच अ लेम पर्सन, यानी बहुत आलसी सा और बहुत ही ज़्यादा काम नहीं करने वाला, बस बैठा रहता है, बोर सा व्यक्ति, तो उसे भी लेम कहते हैं। स्टुपिडिटी से रिलेटेड होता है ये शब्द। यहाँ पर जो लेम है वो किस शब्द, वो क्या मीनिंग है, लिम्प, बेसिकली लंगड़ाना। शायद जो गैस है, गैस जो है वो इवान लोमोव के कुत्ते का नाम है। तो यहाँ बेसिकली बात हो रही है कि जो इवान का जो कुत्ता है जिसका नाम है गैस, उसके पैर में शायद चोट लग गई है, तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। अब ये क्या कहते हैं, जैसे ही शूटिंग की बात शुरू हुई तो ये क्या कह रहा है कि अपनी बता रहा है कि मैं किस तरीके से आगे शूटिंग करने के लिए क्या क्या करूँगा, कहाँ कहाँ जाऊँगा। आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट दी ब्लैक कॉक, यहाँ पर मतलब जाने की बात कर रहा है इस जगह कि मैं यहाँ जाऊँगा। और इस तरीके से नटालिया को भी फिर से देखो ऑनर्ड कह के बुलाने लग गया, मतलब फिर से इतना बुरा झगड़ा हुआ, दोनों परिवार एक दूसरे को इतना ज़्यादा कोस रहे थे, और फाइनली वापस क्या हो गया, वापस ये हो गया कि वही डार्लिंग, प्रेशियस और ऑनर्ड जैसे शब्दों पर धीरे धीरे वापस आने लगे। आफ्टर द हार्वेस्ट, अभी जो हार्वेस्टिंग जो चल रही है इनके खेतों में और ज़मीनों में, मैंने प्रीवियस एक्सप्लेनेशंस में बताया है कि इनकी ज़मीनों पे अभी जो है घास की कटाई या छटाई भी बोल सकते हैं, वो अभी चल रही है, राइट। ओह हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्चून आई हैव हैड, अभी अभी मेरे साथ क्या हादसा हो गया। माई डॉग गेस हु यू नो हैज़ गॉन लेम, मतलब मेरा जो कुत्ता है जो जिसका नाम है गैस, उसको चोट लग गई और वो लंगड़ाने लग गया है, वो लंगड़ाने लग रहा है, उसको ज़्यादा पैर में चोट आ गई है। तो नटालिया कहती है व्हाट अ पिटी, वाई मतलब कितनी एक सिंपैथी जताती है या सहानुभूति जताती है, दया सी दिखाती है कि अरे कैसे हो गया ये सब। तो लोमोव कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाय सम अदर डॉग, साई। अब यहाँ क्या कहता है कि पता नहीं, या तो उसने अपना जो पैर है उसका, या तो उसका पैर मुड़ गया होगा, मुड़ गया माने ट्विस्ट हो गया होगा या मुड़ गया होगा, या फिर किसी दूसरे कुत्ते ने उसको काट लिया होगा। फिर साई करके कहता, साई मतलब एक आह भरना की, ये मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है, तो एक आह भर के कहता है माई वेरी बेस्ट डॉग, टू से नथिंग ऑफ एक्सपेंस, आई गेव मिरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम। अब यहाँ पर मिरोनोव जिससे ये कुत्ता खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा, 125 रूबल्स में। जिस तरीके से हम बोलते हैं रुपीज़, उसी तरीके से रूबल भी एक तरीके से पैसे की एक यूनिट है, करेंसी की एक यूनिट है बेटा, ठीक है। यानी 125 रूबल्स के अंदर इस डॉग को खरीदा गया है, राइट। और यहाँ क्या कहता है, मेरा सबसे अच्छा, मेरा बेस्ट डॉग, मैं बहुत ज़्यादा उस पर वो खर्चा भी नहीं करवाता, मेरा अच्छा प्यारा सा डॉग, और सिर्फ 125 रूबल्स में ही वो आ गया था। तो नटालिया कहती है इट वॉज टू मच इवान वेस्लिविच, ये तो बहुत ज़्यादा है इवान, मतलब कीमत बताती है कि वो कीमत जो है बहुत ज़्यादा है उस कुत्ते के लिए, राइट। लोमोव क्या कहता है, आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, ही इज़ अ फर्स्ट रेट डॉग। अब मतलब फर्स्ट रेट डॉग का क्या मतलब, वो A1 डॉग है, एकदम A कैटेगरी का डॉग है ये। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 125 रूबल्स में आना ये मतलब बहुत ही सस्ता है, चीप यानी बहुत ही सस्ता है कि इतने में ही वो मिल गया। तो नटालिया कहती है पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्विज़र एंड स्क्विज़र इज
हीप्स बेटर देन गैस, बेटर देन गैस मतलब ये बता रही है कि पापा के पास भी यानी नटालिया और उसकी फैमिली में भी एक कुत्ता है जिसका नाम है स्क्विज़र। और वो स्क्विज़र किससे कितने रुपए में लेकर आए हैं, मतलब कितने रूबल्स में लाए हैं, 85 रूबल्स में। मतलब जो इवान का जो कुत्ता है उससे सस्ते में आया हुआ है चुबुकोव्स का ये कुत्ता, ठीक है। और क्या कहती है उसके बाद कि हमारे वाला जो कुत्ता है जिसका नाम स्क्विज़र है, स्क्विज़र तो सिर्फ 85 रूबल्स में ही आया है और वो तो गैस से कितना ही ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ छोटी सी ये बता दूँ कि जो पेट्स होते हैं ना, या घर में आप बहुत ज़्यादा उनसे लगाव होता है आपको, राइट। तो ये कभी भी अगर वो कंपैरिजन आने लग जाता है कि तुम्हारे डॉग से ज़्यादा अच्छा मेरा डॉग है इस तरीके का, तो कोई भी ओनर जो है उसको सह नहीं सकता। अब यहाँ नटालिया ये बोल चुकी है, तो देखते हैं इवान का इस पर क्या रिएक्शन आता है। तो लोमोव कहता है स्क्विज़र बेटर देन गैस, मतलब स्क्विज़र जो है वो गैस से अच्छा है, वो कैसे हो गया भाई, व्हाट एन आइडिया, मतलब तुम क्या ही सोच रही हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और ये बात सुन के हंसने लग जाता है। अब ये हंसी जो है हंसी उड़ाने वाली हंसी है, खुश होने वाली हंसी नहीं है। और कहता है स्क्विज़र बेटर देन गैस, और ये मजाक उड़ा उड़ा के कह रहा है कि स्क्विज़र बेटर देन गैस, कि स्क्विज़र गैस से बेहतर है ये तो कैसे ही हो सकता है। तो इस बात का मजाक उड़ा रहा है ये, यानी लोमोव ने पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या हंसी उड़ा के एम्बैरेसिंग तरीके से इस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है कि गैस से बेहतर कुत्ता कोई और भी हो सकता है क्या, और वो भी स्क्विज़र, बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि आगे नटालिया जो है इस रिएक्शन पे किस तरीके का रिएक्शन देती है इवान को। Natalia says, of course he is better, of course. Squeezer is young, he may develop a bit, but on points and pedigree, he is better than anything that even Volchanetsky has got. इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की नटालिया कहती है कि अपने कुत्ते के बारे में बात कर रही है कि मेरा जो कुत्ता है स्क्विज़र, वो डेफिनेटली और अनडाउटेडली बिना किसी शक के ये कह सकती हूँ मैं कि वो गैस से बेहतर है। गैस कौन? इवान लोमोव का कुत्ता। तो कहती है कि अभी तो वो बहुत यंग है, जो स्क्विज़र है अभी बहुत छोटा है, यंग है, अभी तो डेवलप भी होगा। और अगर तुलना की जाए, कंपेयर की जाए, तो डेफिनेटली स्क्विज़र जो है उसको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे और भी ज़्यादा वो, और बेहतर पेडिग्री का है। पेडिग्री का मतलब है बेहतर ब्रीड का है, या ये कहें कि जो एक ख़ानदानी कुत्ता है बेसिकली, तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इतना अच्छा है कि वो किसी भी वॉल्चनेट्स्की से बेहतर है। अब स्टूडेंट्स, वॉल्चनेट्स्की का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगेन ख़ानदानी, या कहना जो शाब्दिक अर्थ है इसका वो होता है एंसेस्ट्री, यानी ख़ानदानी, कि मिक्स ब्रीड नहीं है, प्योर ब्रीड है। बेसिकली कुत्ते होते हैं ना, मिक्स ब्रीड के भी होते हैं, लेकिन जो प्योर ब्रीड है उसे बेहतर और जेन्युइन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल माना जाता है ना, और ओरिजिनल होती भी है। तो यहाँ नटालिया का कहना है कि जो स्क्विज़र है वो एकदम ओरिजिनल कुत्ते से भी बेहतर है, वॉल्चनेट्स्की से भी बेहतर कुत्ता है। तो इस पर इवान क्या कहता है? एक्सक्यूज़ मी नटालिया स्टेपनोवा, but you forget that he is overshot, and an overshot always means the dog is a bad hunter. अब यहाँ हंटर कौन? शिकार जो करते हैं। तो यहाँ इवान का कहना है कि जो स्क्विज़र है वो एक ओवरशॉट है, और हम सभी जानते हैं कि जो ओवरशॉट होता है वो एक ख़राब शिकारी होता है। अब स्टूडेंट्स, ओवरशॉट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो निचला जबड़ा होता है वो ऊपरी जबड़े से छोटा होता है थोड़ा, इस वजह से। और ऐसे कुत्तों के जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना, वो बाहर से निकले हुए होते हैं थोड़े से। तो ऐसे कुत्ते जो होते हैं उनके लिए शिकार करना या किसी को काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इसमें ये भी कि पालतू कुत्ते जो हैं, यानी जो पेट डॉग्स हैं, उनको शिकारी कुत्ते के हिसाब से तो नहीं ही डेवलप किया जाता, लेकिन एक प्रोटेक्टर के तौर पे तो डेवलप किया ही जाता है कि जब समय आए, ज़रूरत पड़े, तो अपने जो ओनर है उसको बचा सके, या ऐसी कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो बचा सके, राइट। लेकिन वो अगर पैर को काट रहा है तो वो ढंग से पैर को पकड़ नहीं पाते हैं इस तरीके से। जो उनकी जो एक पकड़ होती है, जबड़े की पकड़ जो होती है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती एक ओवरशॉट कुत्ते की, राइट। और स्क्विज़र को इवान क्या कह रहा है कि वो एक ओवरशॉट कुत्ता ही है। तो नटालिया क्या कहती है? ओवरशॉट इज़ ही, वो एक ओवरशॉट है। द फर्स्ट टाइम आई हेयर इट, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो यहाँ जो है नटालिया किस तरीके से बोल रही है, भाई मेरा कुत्ता और स्क्विज़र जो है वो एक ओवरशॉट है, ये मुझे ही नहीं पता, ये तो मुझे पहली बार सुनने में आ रहा है, और आप बता रहे हैं कि वो एक
ओवरशॉट है। तो लोमोव कहता है आई एश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर। अब यहाँ कह रहा है इवान कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अश्योर यू मतलब मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि जो स्क्विज़र जो है ना वो ओवरशॉट ही है, क्योंकि उसका जो निचला जबड़ा है ऊपर वाले जबड़े से वो छोटा है। तो नटालिया कहती है हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने नापा है कि क्या कौन सा जबड़ा छोटा है कौन सा जबड़ा बड़ा है। तो लोमोव कहते हैं येस ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग। अब इसका मतलब ये है कि लोमोव की बात फिर से कट रही। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो 3 कैरेक्टर अभी तक हमारे सामने आए हैं उसमें जो इवान है उसकी बात हर बार कट रही है। अब यहाँ पर जो चुबुकोव एंड फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव टू लोमोव फैमिली ज़्यादा नेगेटिव साउंड करती है, क्योंकि चाहे नटालिया हो या चुबुकोव हो दोनों ही बाप बेटी जो हैं इवान की बात को कंप्लीट होने से पहले अपनी बात रख देते हैं। ये जितनी बार अभी तक हमने देखा है, अगर कंपेयर किया जाए तो अभी तक नटालिया की कोई बात नहीं कटी या चुबुकोव की ऐसा सच इतनी बातें नहीं कटी, लेकिन इवान की बहुत सारी बातें जो हैं वो बीच में ही उनमें इंटरप्शन होने लगता है, बीच में उसे टोक दिया जाता है, राइट। अब यहाँ लोमोव क्या कह रहा है कि नहीं स्क्विज़र जो है वो बढ़िया है, जितने भी पॉइंट्स तुम गिना रही हो उसके आधार पे वो ठीक ठाक अच्छा कुत्ता है, ऐसा कोई ख़राब नहीं, बट यू वॉन्ट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग। अब होल्ड ऑफ एनीथिंग मतलब अगर किसी चीज़ को अगर पकड़ना चाहे, वो जैसा मैंने बताया कि अगर होल्ड करना चाहे, जैसे बाइट भी कर रहा है काट रहा है, तो अगर उसको पकड़ना चाहे तो उसका जबड़े की पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। तो स्क्विज़र के जबड़े की पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। ये पूरा सेंटेंस जो है इवान बोलना चाहता है, लेकिन जब बोल रहा है तो जैसे अधूरा सेंटेंस ही हुआ उतने में ही नटालिया ने फिर से इंटरप्शन कर दिया, उसकी बात को आधे में ही काट दिया। और क्या कहती है, इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्विज़र इज़ अ थरोब्रीड एनिमल, यानी हमारा जो स्क्विज़र है ना वो एक थरो ब्रीड है। थरो ब्रीड मतलब कि वही ख़ानदानी जो है कि उसकी जो ब्रीड है तो वो एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो आया है तो एक ब्रीड का है, मिक्स ब्रीड का नहीं है। The son of harness and chisels while there is no getting at the pedigree of your dog at all। अब यहाँ पर वो सवाल उठा देती है गैस की पेडिग्री पे, उसकी जनरेशन पे, उसकी ब्रीड्स पे, कि उसका तो ख़ानदान जो है ना, यानी जो कुत्ते के ख़ानदान पर अभी लड़ रहे हैं दोनों, कि जो कुत्ते, ये तुम्हारा जो गैस है ना, तुम्हारा जो कुत्ता है उसका ख़ानदान इतना अच्छा नहीं, मिक्स ब्रीड और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो मेरा कुत्ता है जो स्क्विज़र है वो एक थरो ब्रीड का है और सन ऑफ हार्नेस एंड चिजल्स। अब हार्नेस और चिजल्स का बेटा है, कहने का क्या मतलब है, एक्चुअली हार्नेस और चिजल्स कोई ब्रीड नहीं है, कुत्ते की कोई प्रजाति नहीं है ये, लेकिन हार्नेस और चिजल्स का मतलब होता है कुत्ते की जो गले में पहनने की जो रस्सी होती है, और चिजल्स जो होते हैं मतलब एक बेल्ट जैसा जो होता है उनको पहनाया जाता है, उसे हार्नेस और चिजल्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एलीट क्लास में ही हमेशा रहा है, तो यानी इसके जो ख़ानदान है ना उन्हें भी ऐसे ख़ानदानों ने ही पाला है, मतलब कुत्ते के ख़ानदान को ऐसे इंसानों के ख़ानदानों ने पाला है जो खुद ख़ानदानी रहे हैं और रईस रहे हैं। मतलब मेरा कुत्ता भी जो है ना वो रईस ख़ानदान से ही है कि हमेशा चिजल्स और हमेशा हार्नेसेस में रहा है, आवारा कुत्ते में नहीं रहा है कभी भी, ना ही वो उसके ख़ानदान में कोई आवारा कुत्ते की तरह रहा है। लेकिन जो तुम्हारा कुत्ता है ना गैस, पता ही नहीं वो किस ब्रीड का, कैसा क्या है, कुछ मालूम ही नहीं है। ही इज़ ओल्ड एंड एज अगली एज अ वॉर्न आउट कैब हॉर्स। इसका क्या मतलब है, कैब हॉर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे बग्गी होती है तो कई बग्गी होती है ना, घोड़ा या टांगा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कैब को आप जानते ही होंगे कि किराए की जो टैक्सी होती है, तो उसी तरीके एक टैक्सी वाला जो घोड़ा होता है बेसिकली जो बग्गी खींचता है, तो बग्गी कभी भी यूजुअली जो होते हैं बहुत यंग और खूबसूरत घोड़े नहीं खींचते हैं, ऐसे घोड़े होते हैं जो रेस के लिए अब तैयार रेडी नहीं है, मतलब अब रेस के लायक नहीं है, नॉट रेडी, रेस करने के लायक नहीं है, या अब यंग नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, तो उनको कैब ड्राइवर्स की तरह, कैब हॉर्सेस की तरह बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ यही बताया रहा है कि जब मेरा कुत्ता तो इतना स्ट्रॉन्ग, अच्छा, ख़ानदानी है, एलीट क्लास का रहा है, और तुम्हारा कुत्ता तो दिखने में बदसूरत है और एकदम बूढ़ा, वॉर्न आउट माने बूढ़ा हो चुका है, अब उसमें कोई ताकत भी नहीं रही है और एकदम कैब हॉर्स जैसा लगता है। तो यहाँ कैब हॉर्स, कैब ड्राइवर जो होता है ना, तो वहाँ कैब हॉर्स। तो लोमोव क्या कहता है, ही इज़ ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्विज़र्स फॉर हिम।
तो कहता है मेरा कुत्ता भले ही बूढ़ा है लेकिन मेरा कुत्ता मुझे इतना प्यारा है और इतना अच्छा है कि उसके बदले अगर कोई मुझे 5 स्क्विज़र भी फ्री में देना तो भी मैं ना लूँ। Why? How can you guess as a dog? As for Squeezer, well, it's too funny to argue. Well, अब नटालिया से कहते हैं कि तुम इस बात पे बहस ही कैसे कर सकती हो भाई, जो स्क्विज़र कैसे, मतलब स्क्विज़र और गैस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। कैसे कह सकते हो कि स्क्विज़र बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है तुम्हारा कुत्ता है ठीक होगा लेकिन गैस से तुम उसका कंपेयर कर रही हो। माय गॉड, इस तरीके का इसका एटीट्यूड है इस वक्त इवान का। मतलब इस बात पर तो बहस करना भी मजाक है, फ़नी है कि कोई तुलना है ही नहीं। Anybody you like has a dog as good as Squeezer. You may find them under every bush almost. 25 rubles would be a handsome price to pay for him. अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ बेसिकली उसका मजाक उड़ा रहा है ये स्क्विज़र का। तो इवान कहता है कि ये ऐसा कुत्ता है कि हर दूसरे तीसरे झाड़ी के नीचे बैठा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, इस तरीके का तो ये कुत्ता है। और इसके लिए तो 25 रूबल्स, 85 बहुत ज़्यादा है, इसके लिए तो 25 रूबल्स भी काफ़ी हैं इस तरीके के कुत्ते के लिए। तो नटालिया कहती है देयर इज़ सम डीमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन यू टुडे इवान वास्लिविच। तो यहाँ डेविल का मतलब क्या, डीमन का मतलब क्या होता है, राक्षस। तो यहाँ नटालिया जो है इवान को क्या कह रही है कि तुम्हारे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, विपरीत जाना, ऑपोजिट जाना। तो यहाँ पर बेसिकली कह रही है कि आज तुम्हारे अंदर ऐसा कोई राक्षस बैठ गया है कि तुम किसी बात पर सहमत ही नहीं हो रहे हो। ऐसा राक्षस है कि हर बात तुम काट रहे हो, हर बात में तुम उल्टा ही बोल रहे हो मुझसे। First you pretend that the meadows are yours, now that guess is better than Squeezer। तो पहला क्या बोलो, पहले तो तुम ये बोलने लगे, इस तरीके से व्यवहार करने लगे कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो तुम्हारे हैं, और अब तुम क्या कहने लग रहे हो कि तुम्हारा जो कुत्ता है गैस वो मेरे कुत्ते स्क्विज़र से बेहतर है। I don't like people who don't say what they mean because you know perfectly well that Squeezer is 100 times better than your silly guess. Why do you want to say he isn't? तो क्या कहती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो रियल चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कुछ और ही कहने लग जाते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है इवान कि जो मेरा कुत्ता है स्क्विज़र वो बहुत अच्छा है और लाख गुना बेहतर है तुम्हारे बेवकूफ़ कुत्ते गैस से, लेकिन फिर भी तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और क्यों नहीं तुम एक्सेप्ट करते और क्यों तुम ये बात नहीं बोलते हो कि मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बेहतर है। तो इवान कहता है आई सी नटालिया स्टेपनो दैट यू कंसिडर मी आइदर ब्लाइंड और अ फूल। मैं अब समझ चुका हूँ नटालिया कि तुम जो हो मुझे या तो बेवकूफ़ समझ रही हो या अंधा समझ रही हो। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्विज़र इज़ ओवरशॉट। तुम्हें ये बात का एहसास होना चाहिए, एटलीस्ट इस बात की खबर होनी चाहिए कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो एक ओवरशॉट है। मतलब तुम्हें अपने कुत्ते के बारे में ही नहीं पता कि तुम्हारा कुत्ता ओवरशॉट है या नहीं है। नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू। मतलब नटालिया मना कर देती है कि मेरा कुत्ता जो है वो ओवरशॉट नहीं है। तो अगेन दे स्टार्ट आर्गुइंग। तो लोमोव सेज ही इज, वो है, वो ओवरशॉट ही है। एंड नटालिया सेज इट्स नॉट ट्रू, नहीं ये सच नहीं है, मेरा कुत्ता ओवरशॉट नहीं है। एंड लोमोव सेज व्हाई शाउट मैडम, चिल्ला क्यों रही हो मैडम, चिल्ला क्यों रही हो। नटालिया सेज व्हाई टॉक रॉट, it's awful, it's time your guess was shot and you compare him with Squeezer। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब भी पेट डॉग्स या कई जगह ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, जब संभल नहीं पा रहे होते हैं तो उनको, या इनफैक्ट जो हॉर्सेस भी होते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, क्योंकि वो, और इस इंटेंट, किसी गलत नियति से गोली नहीं मारी जाती है कि हम इसका बोझ नहीं उठा पा रहे। एक्चुअली इस वजह से इन जानवरों को गोली मार दी जाती थी कि क्योंकि ये खुद बहुत परेशान हो रहे होते हैं, बहुत तड़प रहे होते हैं और इलाज नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पर नटालिया इतना गुस्सा हो जाती है कि क्या कहती है कि तुम इतनी ख़राब, वाई टॉक रॉट, मतलब इतनी ख़राब तरीके से बात क्यों कर रहे हो इवान, जब देखो चिल्लाने लग जाते हो, लड़ने लग जाते हो। इनफैक्ट ये टाइम तो ऐसा है कि जो गैस है ना तुम्हारा कुत्ता, उसको इस टाइम पर गोली ही मार देनी चाहिए थी, उसको रखी क्यों रखा है, गोली मार देनी चाहिए थी, और तुम उसे मेरे कुत्ते स्क्विज़र से कंपेयर कर रहे हो। अब यहाँ जो है नटालिया ने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही कुछ कह दिया है। और कोई भी व्यक्ति होता है अगर उसके पास पेट है तो अपने पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, इमोशनली अटैच्ड होता है उससे, एकदम उसके बच्चे की तरह होता है। अब आप सोचिए अगर किसी के बच्चे के लिए अगर कोई ये कह दे उसे तो गोली से मार देना चाहिए क्योंकि वो इतना बूढ़ा और बदसूरत हो चुका है कि उसको ज़िंदा रखने का क्या मतलब, तो नोबडी कैन टॉलरेट दैट, कोई नहीं सह सकता। तो लोमोव क्या करता है, एक्सक्यूज़ मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग।
अब यहाँ इवान की मेडिकल कंडीशन जो है फिर से उसका साथ छोड़ने लगी। क्या होने लगा कि बोलते एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारे साथ ये जो चर्चा है, ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये चर्चा मैं कंटिन्यू ही नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए, और मेरा हार्ट भी, मेरा दिल फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा है। अभी मेडिकल कंडीशन हर बार इस पर इवान पे हावी हो जाती है। लेकिन अगर आपने अभी तक नोटिस किया हो तो चुबुकोव और उसकी बेटी दोनों ने ही अभी तक इवान की इस मेडिकल कंडीशन पे गौर तक नहीं किया है, ध्यान तक नहीं दिया है, अपने ही मुद्दे को बस साबित करने के लिए लगे हुए हैं। तो नटालिया कहती है, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। अब यहाँ नटालिया क्या कहती है कि जो लोगों को ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा समझ नहीं होती है ना, ऐसे लोग ज़्यादा झगड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता तो कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कोई नॉलेज अवेयरनेस तो होती नहीं है, आधा अधूरा थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, और उस आधे अधूरे ज्ञान पर ही वो बहस वगैरह करने लग जाते हैं, राइट। तो इवान क्या कहता है, मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस। तो यहाँ ज़ोर से शाउट्स शट अप। अब यहाँ इवान क्या कहता है, ज़ोर से कहता है कि मैडम चुप हो जाओ। चुप हो जाने को कहता है क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो रही है, तो चुप हो जाने को कहता है और बोलता है कि मेरा जो दिल है वो फूट जाएगा, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इतना ज़ोर से धड़क रहा है। और फिर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, शट अप, चुप हो जाओ। तो नटालिया, आई शैंट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्विज़र इज़ 100 times बेटर देन योर गेस। अब यहाँ नटालिया बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि जो इवान है उसकी हालत, उसकी मेडिकल कंडीशन कितनी बिगड़ती जा रही है, और बोलती है कि मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम ये स्वीकार नहीं कर लेते कि मेरा स्क्विज़र जो है वो तुम्हारे गैस से 100 गुना बेहतर है। तो इवान क्या कहता है, 100 times वर्स, बी हैंग्ड टू योर स्क्विज़र, हिज हेड, आइज, शोल्डर। अब यहाँ क्या कहता है इवान कि 100 गुना बेहतर कहने के लिए कह रही हो, 100 गुना खराब है वो मेरे गैस से, इतना खराब है। और बी हैंग्ड टू योर स्क्विज़र, हिज हेड, आइज, शोल्डर। और तुम्हारा जो स्क्विज़र है ना, उस चाहे तुम उसकी आंखों की बात कर लो, चाहे उसकी सर की बात कर लो, शोल्डर्स की बात कर लो, सब एकदम खराब और बेकार है। मतलब उससे तुम तुलना भी क्या कर रही हो मेरे गैस के साथ, बिल्कुल ख़राब है। अगेन ये जो कट है ना, ये कट बेसिकली इसके ये सारे जो दिखा रहे हैं ना, बैक टू बैक इसकी जो बात ये कट हो रही है, यहाँ नटालिया नहीं कट कर रही है इसकी बात। इसकी जो हालत है, मेडिकल कंडीशन है इवान की, उसकी वजह से ये जो है कंटिन्यूसली बोल नहीं पा रहा, लगातार अटक अटक के बोल रहा है। चाहे उसका सर हो, आँख हो, कंधे हो, तो प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है। देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, ही इज़ हाफ डेड ऑलरेडी। तो यहाँ क्या हैंग करने मतलब इसको तो लटका दो, यानी फांसी दे देनी चाहिए। तो पहले लोमोव ने भी ये बोला कि तुम्हारा जो कुत्ता है ना स्क्विज़र, उसको तो फांसी दे देनी चाहिए, ना तो उसकी आंखें ठीक, ना उसका सर, ना उसके कंधे, कुछ भी ढंग का नहीं है। तो यहाँ पर नटालिया क्या बोलती है, कुछ ऐसी बात बोलती है कि और चिढ़ मचे। तो यहाँ बोलती है नटालिया इवान से कि तुम्हारे गैस को तो लटकाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो इतना बूढ़ा है कि बिना लटकाए ही मर जाएगा, वो आधा तो वैसे ही मरा हुआ, हाफ डेड ऑलरेडी, वो आधा तो पहले से ही मरा हुआ, उसको तो लटकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोमोव कहता है, वीप्स, शट अप, वीप मतलब रोते हुए, और बहुत और ख़राब हालत होती जा रही है इसकी। शट अप, माई हार्ट इज़ बर्स्टिंग, चुप हो जाओ, मेरा जो दिल है, मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा जो दिल है वो अब फट जाएगा। तो नटालिया, और फट इसीलिए जाएगा क्योंकि पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका दिल धड़कने लग रहा है। तो नटालिया क्या कहती है, आई शैंट शट अप, एंटर चुबुकोव। तो कहती है मैं चुप नहीं होंगी, ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहे हैं ये लोग। और जब इस बार जब नटालिया बोलती है मैं चुप नहीं होंगी, उस समय जो है इसका पिता यानी चुबुकोव आ जाता है। चुबुकोव कहता है, व्हाट्स द मैटर नाउ, कि भाई अब क्या हो गया, अभी तो अच्छा भला छोड़ कर गया था, अब फिर से किस बात पर लड़ पड़े हो। तो नटालिया कहती है, पापा टेल अस ट्रूली विच इज़ द बेटर डॉग, आवर स्क्विज़र और हिज गेस। तो फिर से कहती है कि पापा ज़रा बताइए कि कौन सा कुत्ता बेहतर है, हमारा स्क्विज़र या इवान लोमोव का गेस। तो लोमोव कहता है, स्टीफन स्टेपनोविच, आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्विज़र ओवरशॉट और नॉट, येस और नो। तो यहाँ इससे पहले जो चुबुकोव है नटालिया की बात का उत्तर दे पाता, उससे पहले इवान ने पूछ लिया कि स्टीवन, सबसे पहले मुझे तुम ये बात बताओ कि तुम्हारा जो कुत्ता है स्क्विज़र,
वो एक ओवरशॉट है या नहीं, हाँ या ना, मुझे हाँ ना में जवाब दे दो। तो चुबुकुफ कहता है एंड सपोज ही इज़ व्हाट डज इट मैटर, मतलब कहता है कि अगर वो ओवरशॉट है भी तो भी ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कहता है कि एंड सपोज ही इज़, हम तो यही मान लेते हैं कि हमारा स्क्विज़र जो है वो एक ओवरशॉट है, तो क्या हो गया, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, वो इस पूरे शहर में, इस पूरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतर डॉग है, बात खत्म। तो लोमोव कहता है बट इजंट माई गैस बेटर रियली नाउ, तो यहाँ कहता है लेकिन क्या मेरा गैस बेहतर नहीं है, सच में क्या मेरा गैस बेहतर नहीं है। तो चिबुकोव कहता है डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रेशियस वन, अलाउ मी, योर गैस सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स, ही इज़ प्योर ब्रेड, firm on his feet, has well-sprung ribs and all that. But my dear man, if you want to know the truth, that dog has two defects. He is old and he is short in the muzzle. अब यहाँ इसका मतलब क्या है, जो अपने आप को इतना ज़्यादा उत्तेजित मत करो इस टाइम पे, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने का, यहाँ जैसे मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया है, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने का मतलब है कि वो बिल्कुल भी स्टेबल कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है ही नहीं जो इवान है। और उसे देखकर चिबुकोव और नटालिया दोनों को ये लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, इसीलिए इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में बात कर रहा है और तरीके से बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में उसको हेल्थ इशू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ बोलता है कि मुझे बताने दो, तरीके से बोल रहा है चिबुकोव कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, अच्छी ब्रीड से भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है उसका, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कुत्ता है, लेकिन उस कुत्तों में दो प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि वो बूढ़ा हो चुका है, और दूसरा उसके जो ही इज़ शॉर्ट इन द मज़ल, जो मज़ल उसके हैं वो बहुत छोटे हैं। तो यानी इसका यही बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये जो कुत्ता है वो दो कमियां उसमें हैं, बाकी हाँ ठीक है, लेकिन इसका इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि जो इसका स्क्विज़र है ही इज़ द बेस्ट डॉग। तो लोमोव क्या कहता है, एक्सक्यूज़ मी माई हार्ट, लेट्स टेक द फैक्ट्स। अब यहाँ ये देखो, ये जो बात कहते जा रहा है, अपनी बात जो रखता जा रहा है इवान, और इवान बात कहते कहते में फिर से उसको और ज़ोर से दर्द सा होता है दिल में, तो फिर से कहता है अरे मेरा हार्ट, अरे मेरा दिल, मैं क्या करूँ, मेरा इतना प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी बात, अपने फैक्ट्स भी रखता जा रहा है, झगड़ा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, बराबर झगड़ा कर रहा है, लेकिन बीच बीच में कहता जा रहा है अरे मेरा हार्ट, अरे मेरा सर, है ना, ये प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो यहाँ बोले एक्सक्यूज़ मी, ओहो मेरा दिल, और फिर लेट्स टेक द फैक्ट्स, फैक्ट्स पर बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं। You will remember that on the Morosinski hunt, my guest ran neck and neck with the count's dog, while your squeezer was left a whole worst behind. अब यहाँ क्या बात कर रहा है कि एक जगह कभी ये जो हंट करने, कुछ शिकार करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर बता रहा है कि मेरा जो गेस्ट है वो काउंट का एक और व्यक्ति जिसका कुत्ता जो है उसके बराबर, नेक टू नेक का मतलब होता है एकदम बराबर, तो उसके बराबर ही दौड़ रहा था, लेकिन तुम्हारा जो स्क्विज़र है वो कितना ही पिछड़ गया था, कितना ही पीछे था। He got left behind because the count's whipper and hit him with his whip. तो यहाँ क्या मतलब है, whip का मतलब जो एक तरीके से हंटर कह सकते हैं, जिससे और तेज़ भागने के लिए जब मारते हैं पीठ पर, तो दैट इज़ नोन एज whip। तो यहाँ बोल रहा है कि वो इसलिए, चिबुकोव कहता है कि मेरा स्क्विज़र जो है वो इसलिए पिछड़ गया था क्योंकि उस पर ज़ोर से जो है काउंट के वेपरन ने ना उस पर वेप किया, उस पर मारा, तो उसको तकलीफ हुई, इस वजह से वो पीछे रह गया, दौड़ नहीं पाया क्योंकि उसे लगी। And with good reason, the dogs are running after a fox when Squeezer goes and starts worrying a sheep. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उसको इसलिए मारा गया था कि सारे जो कुत्ते हैं वो किसके पीछे, फॉक्स यानी लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे, और तुम्हारा जो स्क्विज़र है वो एक शीप यानी एक भेड़ को तंग कर रहा था। तो चिबुकोव कहता है इट्स नॉट ट्रू माई डियर फेलो, आई एम वेरी लाइबल टू लूज माई टेम्पर एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग। अब यहाँ चिबुकोव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर कहने लगता है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए इस बात को और आर्ग्यूमेंट को अभी इसी वक्त यहाँ ख़त्म करते हैं। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्सेस डॉग्स। तो यहाँ क्या कहता है, तुमने इस मुद्दे पर इसलिए बात शुरू कर दी और तुमने इसलिए अपने कुत्ते को बेहतर बताना शुरू कर दिया क्योंकि हर कोई व्यक्ति दूसरे के कुत्ते से जेलस फील करता है, हमेशा जलता है कि उसका कुत्ता मेरे वाले से बेहतर क्यों है। Yes, we are all like that. You too, sir, aren't blameless.
You no sooner begin with this, that and the other and all that, I remember everything। यानी यहाँ पर है कि हम सब इसी तरीके के हैं, तुम भी इसी तरीके के हो, इसलिए तुम भी इस ब्लेम से बच नहीं सकते। हम सब लोग एक दूसरे के कुत्तों से हमेशा जेलस फील करते ही हैं, तो तुम्हारे ऊपर भी ये इल्ज़ाम ज़रूर लगता है कि तुम्हें भी ज़रूर से ज़रूर प्रॉब्लम दूसरे के कुत्ते से होती होगी, और तुम्हें भी मेरे कुत्ते से प्रॉब्लम भी है, और हम सभी ऐसे ही हैं। और तुम भी इसीलिए ये सारी बातचीत कर रहे हो कि ये you and no sooner begin with this, that and the other and all that, I remember everything। अब यहाँ क्या बात कर रहा है कि तुम ये जो इधर उधर की जो बातें कर रहे हो कि तब ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ, मुझे सब कुछ याद है तुम क्या क्या बात कर रहे हो, और इसका यही मतलब है, निकल कर आता है कि तुम्हें भी मालूम है कि असली सच क्या है, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। लोमोव कहता है आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। अब यहाँ याद है वाला क्या मुद्दा चल रहा है, मुझे भी याद है, मुझे भी याद है का ये मुद्दा चल रहा है कि दोनों अपने अपने कुत्ते को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के कुत्ते कब बेहतर रहे वो सारे इंसिडेंट्स इन दोनों को ही याद है। लोमोव को याद है कि गैस कब स्क्विज़र से बेहतर रहा, और चुबुकोव को याद है कि स्क्विज़र कब गैस से बेहतर रहा। इसीलिए दोनों को अपने अपने कुत्ते कब बेटर रहे, कब अच्छे रहे, वो याद है। तो इस वजह से उसको उस बात को पॉइंट बनाकर, उस बात को अपने दिमाग में रखकर अगर हम बात करने लगते हैं तो हमेशा हमें हमारा ही पॉइंट ना अच्छा बेहतर लगता है, क्योंकि हम हमारे तो खुद के तो सारे अच्छे पॉइंट्स याद रख लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं ध्यान में रहता है कि बाकी लोगों के पास हमारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ये हम दिमाग में ही नहीं रखते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ इवान और चुबुकोव के साथ हो रही है। तो और सेम चीज़ चुबुकोव भी बता रहा है कि तुम्हें तुम्हारी बातें याद है, मुझे मेरी बातें याद हैं, तो इस बात को यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए। तो चुबुकोव कहता है टीजिंग हिम, आई रिमेंबर टू, व्हाट डू यू रिमेंबर। तो उसको टीज़ या छेड़ने के हिसाब से क्या बोलता है, उसको बोलता है कि हाँ मुझे भी याद है, आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है, तुम ज़रा बताओ तुमको क्या याद है। तो लोमोव कहता है माई हार्ट, माई फुट्स गॉन टू स्लीप, आई कैंट। फिर से जो पहली वाली हालत हुई थी इवान की, वो हालत इवान की फिर से यहाँ होने लग गई, और क्या कहता है, अरे मेरा दिल, अरे मेरा पैर सो गया, मैं नहीं, आई कैंट। तो नटालिया बोलते हैं, फिर टीज करते हैं, माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स, नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस, माई हार्ट। अब यहाँ पर नटालिया ये जो माई हार्ट बोल रही है ना कहीं ये एक तरीके से नकल कर रही है इवान की कंडीशन की। अब एक्चुअल में इवान की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन यहाँ पे उसको कोई संभालने के बजाय, उसको कुछ अंडरस्टैंड करने के बजाय, यहाँ पर नटालिया उसको और ज़्यादा चिढ़ा रही है कि माई हार्ट, तुम किस तरीके के हंटर हो, किस तरीके का तुम शिकार करते हो, तुम्हें तो कुछ आता तो है नहीं। यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स। इसका मतलब है कि तुम तो जाओ और माइक्रोवेव में जो काम करते हैं वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको पकड़ते होगे। यानी तुम जो हंटर है वो कोई बड़ा कोई शेर का शिकार नहीं, कीड़े मकोड़ों का शिकार करते होगे तुम। नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस। अब यहाँ पर अगर हम लिटरल सेंस में पकड़ें तो यहाँ फॉक्सेस को क्या है, लोमड़ी है, राइट। यहाँ नटालिया बेसिकली किस तरीके से चढ़ा रही है लोमोव को कि माई हार्ट, तुम किस तरीके के हंटर हो, किस तरीके के शिकारी हो भाई, तुम क्या लोमड़ियों को या शेरों का शिकार करते हो क्या। शेर का नाम नहीं लिया है, लेकिन बेसिकली ऐसे जानवरों को क्या शिकार करते हो जो स्ट्रांग है। तुम तो किचन में जाके जो वहाँ माइक्रोवेव होता है ना, जहाँ कीड़े पनप जाते हैं, उन कीड़ों को मार देना शिकार करना नहीं कहते हैं। इस तरीके से चिढ़ाती है और फिर लास्ट में फिर से बोलती है माई हार्ट। क्यों बोल रही है बार बार माई हार्ट, क्योंकि इवान बीच बीच में बोल रहा है माई हार्ट। अब वो तो बेचारा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसकी हालत यहाँ ख़राब हो रही है, और यहाँ उसकी नकल उड़ाते हुए नटालिया इस बात की हंसी उड़ा रही है। तो चुबुको बोलता है येस रियली, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू एनीवे, यू ऑट टू सिट एट होम विद योर पैल्पिटेशंस एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स। यहाँ पे चुबुको भी नटालिया को यहाँ सपोर्ट करते हुए कहता है कि सही बात है, तुम किस तरीके के हंटर हो, क्या तुम हंटिंग की बात लेकर आए, क्या मुद्दा लेकर आए तुम हंटिंग का, तुम्हें तो लाना ही नहीं चाहिए था वो मुद्दा। जिस मुद्दे की तुम बात कर रहे हो, मैं तो जब भी देखता हूँ तुम्हें तो घर पे बैठना चाहिए और अपना एनिमल्स के साथ, तुम ट्रैकिंग पर तो जाते नहीं हो एनिमल्स के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए, मैं तो तुम्हें देखता नहीं हूँ जाने के लिए। तुम तो बस अपने पैल्पिटेशंस को, अपने जो दिल की धड़कनों को, दिल को जो है वो संभालने का काम करते हो बस।
You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dogs and so on. तुम हंटिंग करने के लिए भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें हंटिंग करने के लिए नहीं जाना है, तुम्हें तो दूसरे लोगों के घर जाना है और उन पर अलग अलग मुद्दों पे, कभी कुत्ते की मुद्दे पर बहस करनी है, कभी दूसरे मुद्दों पे बहस करनी है। यानी इसको क्या सुना रहा है कि तुम्हारा इसकी पैल्पिटेशन का मजाक उड़ा रहा है कि तुम अपने पैल्पिटेशन के साथ घर बैठे रहते हो, क्या किसी बात का शिकार करते हो, तुम शिकार करने लायक नहीं हो। जब देखो घर पे बैठ के अपना दिल पकड़ के बैठे रहते हो कि तुम्हारा दिल खराब ना हो जाए, कहीं फूट ना जाए, इस तरीके की इशू बताते रहते हो और कुछ नहीं है। ना ही तुम ट्रैकिंग पे जाते हो, ट्रैकिंग पे जा सकते थे लेकिन नहीं, ट्रैकिंग पे जाने के बजाय तुम्हें तो घर पे बैठना है और दूसरों के घर आके क्या करना है, अलग अलग मुद्दों पे झगड़े करने हैं, कभी कुत्तों को लेकर और कभी किसी और चीज़ को लेकर। Let's change the subject in case I lost my temper. You're not a hunter at all anyway. तो यहाँ क्या कहता है कि इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और हम फिर से बहस करना शुरू कर दें इवान, ये मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं और यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे। अब यहाँ तक तो सही बोल रहा था कि इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और हम बहस करने लगे, इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक बोलता चुबुकुफ तो ठीक था, लेकिन क्या बात बोलकर अपनी बात खत्म करता है, आखिर में क्या कहता है, तुम बिल्कुल किसी भी वे में किसी भी तरीके के शिकारी तुम हो ही नहीं, हंटिंग तुमको ना तो आती है और तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम हंटिंग कर सको। अब यहाँ पर इनकी बहस बहुत हो गई, अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से इवान इस सिचुएशन को हैंडल करता है। अब लोमोव कहता है, एंड आर यू अ हंटर, क्या तुम कोई शिकारी हो? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रीग, तुम सिर्फ इसलिए जाते हो कि काउंट, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है काउंट, बस इसलिए वहाँ जाते हो ताकि तुम उससे मिल सको, बात कर सको और बस जालसाजियाँ कर सको। इंट्रीग का मतलब क्या होता है? जालसाजी करना। तो बस इसीलिए जाते हो, तुम्हें भी कोई शिकार वगैरह ढंग से करना आता नहीं है। ओह माई हार्ट, यू आर एन इंट्रीगर। अब यहाँ जहाँ जहाँ बीच में बेटा ये आ रहा है ना, ओ माई हार्ट, ओ माई हेड, ओ माई लेग, ये बीच बीच में क्या एक्सप्रेशन हैं कि वो लड़ता जा रहा है इवान, और बीच बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसके लिए कभी सर पकड़ रहा है, कभी अपना हार्ट पकड़ रहा है। आगे क्या होता है, अभी क्या, चुबुकुव और इवान की डायरेक्ट लड़ाई शुरू होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब चुबुकुव क्या कहता है, व्हाट, आई एम एन इंट्रीगर, शाउट्स, शट अप। अब यहाँ क्या कहता है कि अब चुबुकुव जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं जालसाजियाँ करता हूँ, मैं किसी चीज़ की, मैं प्लानिंग प्लॉटिंग करता हूँ, मैं, चुप हो जाओ। ज़ोर से चिल्ला के क्या कहता है कि चुप हो जाओ। तो लोमोव क्या कहता है, इंट्रीगर, कि तुम हो दूसरे को, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ये लोग कोस रहे हैं बुरी तरह। तो इवान और चुबुकुव दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं, इवान कहता है कि तुम इंट्रीगर हो, तुम एक इंट्रीगर हो, और चुबुकुव कहता है बॉय पप, यानी है बच्चा, या इस तरीके से जो एक तरीके से नॉट गालियाँ रियली, लेकिन एक तरीके से जो कह रहा है इनडायरेक्टली बैड वर्ड्स जो होते हैं वही एक दूसरे के लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। लोमोव, ओल्ड रैट, जीजत, तो यहाँ ना जाने क्या क्या कि तुम ओल्ड रैट मतलब बूढ़े चूहे की तरह तुम बिहेव कर रहे हो, तो एकदम बहुत ही एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। Now Chubbuku, shut up or I will shoot you like a partridge, you fool। अब यहाँ partridge का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक बर्ड होती है और partridge नाम से एक वीडियो गेम भी आता है। अब ये बर्ड जो होती है स्पेशली इसको शूटिंग के लिए लोग इसी को ही ढूंढते हैं कि कहीं पार्ट्रिज उड़ती हुई मिल जाए तो उसको शूट करेंगे, और इसके ऊपर एक वीडियो गेम भी बना हुआ है कि किस तरीके से लोग जो है उस शूटिंग कर रहे हैं और ये वो, तो इट्स क्वाइट फेमस, ठीक है। तो यहाँ क्या कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें, जैसे पार्ट्रिज को शूट किया जाता है मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा। और फिर कहता है यू फूल, यानी बेवकूफ़ व्यक्ति, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, चुप हो जाओ। लोमोव क्या कहता है, everybody knows that, oh my heart, your late wife used to beat you, my feet, temples, sparks, I fall। अब यहाँ लोमोव फिर से कभी अपना हार्ट कभी अपना सर पकड़ते हुए कि अरे मेरा दिल, अरे ये सब ऐसा करते हुए बीच बीच में क्या बोल रहा है चुबुकुव को कि सब जानते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ थी ना वो तुम्हें पीटा करती थी, तुम्हें मारा करती थी। तो चुबुकुव को भी कहा, बहुत कुछ सुना रहा है इवान, यानी हालत ख़राब है लेकिन चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। नेक्स्ट चुबुकुव सेज, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, मतलब तुम तो अपनी जो हाउस कीपर यहाँ हैं जो घर का ध्यान रखती है, बेसिकली काम जो कर रही हैं घर में,
उनके भी उनकी नोक तले रहते हो, जूती की नोक तले रहते हो। बेसिकली ये है कि तुम्हारे घर में काम करने वालों भी तुम्हारे ऊपर एकदम डोमिनेशन एकदम डोमिनेंस है उनका, राइट। तो लोमोव कहता है दे माई हार्ट्स बस्ट, माई शोल्डर्स कम ऑफ, वेयर इज माई शोल्डर, आई डाई, फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, अ डॉक्टर। अब यहाँ शोल्डर्स कम ऑफ, वेयर इज़ माई शोल्डर, कि मेरा कंधा कहाँ है, मेरे कंधे बाहर निकल आए हैं। इसका क्या मतलब है कि अभी इसकी जो हालत है इवान की और ज़्यादा ख़राब होने लगी है और बिगड़ने लगी है, राइट। तो इसे इसकी बॉडी धीरे धीरे सुन्न पड़ती जा रही है और इसे अपने कंधे हाथ पैर फील नहीं हो रहे हैं धीरे धीरे, और अब बॉडी पर से कंट्रोल इसका छूट रहा है, और इसीलिए ये बिल्कुल जो वहाँ पर एक आर्म चेयर है, एक जो कुर्सी वहाँ है, उसमें धम से गिर जाता है। अ डॉक्टर, और क्या कहता है कि मुझे एक डॉक्टर चाहिए, तो एक डॉक्टर। तो ये बेसिकली बात यहाँ पर स्टार्ट हो रही है कि किस तरीके से कैसे इसकी हालत अब कहाँ तक पहुँच गई है कि ये बेहोशी होने की कगार पर आ गया है। चिबुकोव कहता है बॉय मिल्क सॉप फूल, आई एम सिक, ड्रिंक्स वाटर, सिक। अब यहाँ क्या बात हो रही है, क्या मिल्क सॉप का मतलब बेसिकली ये होता है कि तुम दूध पीते हुए बच्चे। बेसिकली इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, यानी जो निर्णय नहीं ले पाता है, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए भी मिल्क सॉप कहा जाता है कि तुम छोटे से बच्चे, तुम्हारे दूध के दांत भी अभी तक नहीं गिरे हैं, तुम्हें क्या मालूम है, मैं भी बीमार, आई एम सिक। मतलब चिबुकोव जो है वो भी बुजुर्ग है ना। तो इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के भी जहन पे असर पड़ता है, उसकी भी हेल्थ पे असर पड़ता है। और ये भी अभी क्या कहने लगा खुद को कि मुझे भी बीमार जैसा महसूस होने लग रहा है, और फिर पानी पीता है। यानी इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका है इन लोगों को, और इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं अब ये लोग कि इनको होश नहीं है कि अब क्या करना चाहिए, कि अब मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूं। और दोनों की ही जो हालत है, मेडिकल कंडीशन है, वो बिगड़ती जा रही है। नटालिया कहती है What sort of a hunter are you? You can't even sit on a horse. अब यहाँ पर नटालिया इवान को क्या कहती है कि किस तरीके के हंटर हो तुम, घोड़े पर भी ढंग से तो बैठ नहीं पाते हो, तुम्हें आता तो है नहीं, तो किस तरीके के हंटर हो। पहले तो इवान को ये सुनाती है और फिर अपने पापा की तरफ ध्यान करके क्या बोलती है, पापा व्हाट्स द मैटर विद हिम, पापा लुक, पापा स्क्रीम्स इवान वासिलिविच, ही इज डेड। अब यहाँ जब ये कोस रही होती है ना कि किस तरीके के हो तुम, अब यहाँ पर तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बुक है, जो चैप्टर है, उसमें एक के बाद एक डायलॉग लिखे हुए हैं, राइट। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि एक्चुअल में जब झगड़ा हो रहा होता है तो इतना वेट नहीं किया जाता कि अच्छा उसने पहले अपनी बात ख़त्म करी, अब मैं अपनी बात बोलूँगा, फिर उसने वो बात कहेगा। ऐसे नहीं होता ना, एक दूसरे में बात मिलती ही रहती है, सब लोग एक साथ कई बार बोल रहे होते हैं चिल्ला रहे होते हैं, है ना, ये सब चलता रहता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि ये लोग ना एक साथ झगड़ा कर रहे हैं कि जैसे ही इवान ने बोला कि मैं तुम किस तरीके के हंटर हो, तो जवाब आ गया तुम भी किस तरीके के हंटर हो, ये नहीं आता वो नहीं आता तुम, तो ये एक साथ सब लोग बोल रहे हैं। तो जब इवान ने कहा कि तुम किस तरीके के हंटर हो, तुम सिर्फ काउंट से मिलने के लिए जाते हो, तब चिबुकोव ने भी 2-3 बातें सुना दी, और फिर नटालिया ने भी यही बोला कि तुम भी किस तरीके के हंटर हो, तुम्हें तो घोड़े पे भी ढंग से बैठना नहीं आता। और जब वो ये डायलॉग बोल रही थी उसी समय इवान की जो है हालत ख़राब हो रही थी और वो फिर गिर गया चेयर पे। तो ये डायलॉग बोलते बोलते जब उसने देखा कि अरे इवान तो गिर ही गया, एक्चुअल में इसकी हालत ख़राब है, तो नटालिया घबरा गई कि क्या हुआ, और अपने पापा को क्या बोलती है, ज़ोर से चिल्लाती है कि पापा देखो इसको क्या हो गया, पापा देखो तो सही इसको क्या हो गया, ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलती है। और फाइनली क्या बोलती है कि इवान तो ऐसा लगता है कि मानो मर गया, क्योंकि इवान एक्चुअली में बेहोश हो गया था। तो एकदम अचानक से ऐसे गिरा तो नटालिया ने सोचा कि शायद अब ये ज़िंदा ही नहीं है और ये मर गया है। तो चिबुकोव क्या कहता है, आई एम सिक, आई कैंट ब्रीथ एयर। अब चिबुकोव की भी तो हालत ख़राब हो रही थी, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो किसी की भी हालत ठीक तो नहीं ही थी। तो यहाँ पर चिबुकोव क्या बोलता है कि मेरी बिल्कुल हालत ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तो सांस भी नहीं आ रहा है। तो नटालिया कहती है ही इज़ डेड, पुल्स लोमोस स्लीव्स, इवान वासिलिविच व्हाट हैव यू डन टू मी, ही इज़ डेड, फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, अ डॉक्टर, हिस्टेरिक्स। अब इस पूरे का क्या मतलब है कि जो नटालिया है उसकी जो
बाजुओं का शर्ट जो है, बाजू शर्ट की जो बाजू है इवान की, तो शर्ट को ऐसे बाजुओं से पकड़ के खींचती है कि जगो जगो, कोई बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, उठाने की हम कोशिश करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। तो नटालिया भी वही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इवान जग जाए, लेकिन इवान जो है बेहोश है इस समय, तो वो हिल डुल भी नहीं रहा है और नटालिया को लग रहा है कि वो शायद मर ही गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका नाम ले लेके उसे बुला रही है और फाइनली कहती है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया। अब यहाँ पर जो नटालिया है वो पसंद तो करती ही है इवान को, भले कितना भी लड़ाई झगड़ा करे कुछ भी, लेकिन मन से तो उसको चाहती है कि हाँ ये मुझे कि हमारी शादी हो जाए, राइट। ये तो चाहती है और नहीं चाहती कि इसको कोई नुकसान हो जाए या इसकी हालत ख़राब हो जाए, है ना। तो इसीलिए कि तुम क्यों चले गए, मेरा क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पर कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। ही इज़ डेड, लगता है ये तो मर ही गया, फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर। और जैसे ही इसे ऐसा लगा नटालिया को कि मानो इवान तो मर चुका है, इसकी खुद की हालत भी एकदम ख़राब सी हो गई और एकदम पागलों की तरह, हिस्टेरिक्स पागलों की तरह बिहेव करने लग गई और खुद की हालत ख़राब हो गई। मतलब खुद के भी शरीर में एक जान सी नहीं रही, अपन अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देते हैं उस टाइम पे, और ख़ुद भी दूसरी कुर्सी में जाके एकदम धम से गिर गई। अब देखो तीनों ही लोग लड़ रहे थे और तीनों की ही लोगों की जो हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। सारे लोग, तीनों ही लोग जो हैं अपनी जो मेडिकल हेल्थ से जूझने लग गए यहाँ पर। तो एक एज की वजह से, और मतलब चुबुकुव जो है वो अपनी एज की वजह से मजबूर था कि इतनी लड़ाई झगड़ा और उसकी बॉडी, उसका दिमाग नहीं सह सकता, इसलिए परेशान ऐसे हो रहा था। इवान को एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है, एक हेल्थ इशू है उसके साथ पैल्पिटेशन का, इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था। और जो नटालिया है वो अभी तक हमें यही समझ में आया है कि शी इज़ नॉट दैट मैच्योर। वो जितना लड़ना होगा तो लड़ ज़रूर लेगी, लेकिन जब अगर सिचुएशन संभालने की बारी आएगी तो वो सिचुएशन संभाल नहीं सकती, बल्कि खुद अपने होशो हवास खो देती है कि लड़ाई तो मैंने कर ली, सिचुएशन अब ख़राब हो गई, लेकिन ख़राब सिचुएशन को अब ठीक कैसे करूं, उसे कंट्रोल कैसे करूं, वो उसको नहीं आता। तो वो फिर दूसरे व्यक्ति करे, दूसरे लोग जो है ना उनकी जिम्मेदारी कि भाई तुम संभालो, मैंने तो बिगाड़ दिया है। तो इस तरीके से नटालिया का एटीट्यूड है कि जब तक लड़ रही थी तब तक तो ठीक है, लेकिन अब जब इवान जो है उसको एक्चुअल में एक फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, यानी उसको एक मेडिकल केयर की इस टाइम पे ज़रूरत है ना, आप डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हैं, आप किसी को बुला सकते हैं इमरजेंसी, वो सब करने के बजाय खुद की हालत ख़राब करके बैठ गई कि अरे ये तो मर गया, ये तो मर गया। तो इवान से पहले नटालिया को डॉक्टर की ज़रूरत है अभी यहाँ पर। अब आगे होता क्या है, चुबुको क्या कहता है, ओह व्हाट इज़ इट, व्हाट्स द मैटर। तो चुबुको को भी, उसकी भी हालत ठीक नहीं थी, पानी पी रहा था, गला सूख रहा था उसका, तो उसने भी बोला अरे हुआ क्या, क्या हो गया, क्या हालत हो गई। और नटालिया क्या बोलते हैं, वेल्स, ही इज़ डेड, डेड। तो रोते हुए क्या बोलती है, अरे ये तो मर गया, मर गया ये तो। और चुबुकोव क्या कहता है, हु इज़ डेड, लुक्स एट लोमोव, so he is my word water, a doctor lifts a tumbler to Lomov's mouth। tumbler का मतलब होता है बेटा जग, है ना, जग में जग उठाया पानी पिलाने के लिए। तो यहाँ पर चुबुकोव की खुद की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने नटालिया को बोलते हुए सुना कि मर गया मर गया, तो बोलती है अरे कौन मर गया। और ये बोलते हुए इवान की तरफ देखता है और कहता है कि अरे ये इसको क्या हुआ, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, पानी, डॉक्टर। घबराते हुए हम बोलते हैं ना, पूरा सेंटेंस तो फ्रेम हो नहीं पाता हमसे, पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक की तरह बातें शुरू हो जाती है, हमारी छोटे छोटे शब्द ही निकलते हैं मुंह से, वही छोटे छोटे शब्द ही मुंह से निकल रहे हैं चुबुकोव की, अरे पानी, अरे डॉक्टर, ये सब कुछ चाहिए अभी। अब जल्दी से यहाँ पर एक्चुअली चुबुकोव ने दिमाग से काम लिया, उसी वक्त पानी लेकर आता है और जो है लोमोव के मुँह में डालने की कोशिश करता है थोड़ा कि पानी पी सके। ड्रिंक दिस, नो ही डजंट ड्रिंक। अब वो पानी पिलाने की कोशिश करता है तो लोमोव तो बेहोश है, तो पी ही नहीं पाता है, कैसे पिएगा। तो अरे ये तो इसने तो पिया ही नहीं, इट मीन्स ही इज़ डेड एंड ऑल दैट। अरे लगता है ये तो मर गया और अब कुछ हो ही नहीं सकता। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन। अब यहाँ चुबुकोव खुद को कोसने लग जाता है और क्या कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा दुखियारी व्यक्ति हूँ, मेरे से ज़्यादा दुखी तो कोई होगा ही नहीं। मैंने अपने दिमाग में अपने आप को गोली क्यों नहीं मार ली, मैंने अपने दिमाग में गोली क्यों नहीं मार ली अपने आप को। वाई हैवेंट आई कट माई थ्रोट येट, अभी तक मैंने अपना गला क्यों नहीं रेता, मतलब गला क्यों नहीं काट लिया मैंने अभी तक अपना। वॉट एम आई वेटिंग फॉर, गिव मी अ नाइफ, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था मैं, मतलब मुझे एक, मतलब मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं मुझे एक नाइफ दो कि मैं अभी अपने आप को मार लूँ। तो क्या कहता है,
व्हाट एम आई वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, गिव मी अ नाइफ, गिव मी अ पिस्टल, मतलब कोई चाकू छुरी दे दो मुझे, कोई गन पिस्तौल दे दो मुझे कि मैं अभी अपने आप को मार डालूं। क्यों कह रहा है ऐसे? क्योंकि इसे बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों मैं जो है इवान लोमोव के साथ लड़ा, ये बेचारा देखो ये मर गया, कैसे मर गया, मैंने इसको इतना कुछ सुनाया कि अब ये ज़िंदा ही नहीं है, मैं चाहता था कि मेरे बेटी की शादी इससे हो जाए, लेकिन अब देखो शादी क्या होगी, मैंने तो इसको ही मार डाला, ये अफसोस होता है। अब यहाँ पर तो बहुत फ़नी वे में भी दिखाया गया है, बट एक्चुअल में हम अगर इसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हम जब बहुत लड़ रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें फील होता है कि हम लड़ाई झगड़ा कर ले, फिर हम उस आर्ग्यूमेंट को जीत जाएंगे एंड देन वी फील वेरी हैप्पी। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब हम उस लड़ाई को, उस झगड़े को जीत जाते हैं ना, ऐसा कोई भी झगड़ा, ऐसी कोई भी लड़ाई जो बेबुनियादी है, जिसके कोई मायने ही नहीं है, ऐसी लड़ाई जीतने से कभी भी कोई सुकून नहीं ही मिल सकता कभी भी। इनफैक्ट अफसोस होता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लड़ाई करने से तो हमेशा नुकसान ही है। तो यहाँ देखिए यही होता है, और जब वो अपने आप को कोस रहा होता है तभी लोमोव मूव्स, तभी लोमोव के शरीर में थोड़ी हरकत होती है। भाई इतनी देर से तो बेहोश था, अब धीरे धीरे उसको वापस होश आने लगता है, तो थोड़ा हिलता है। ही सीम्स टू बी कमिंग अराउंड, ड्रिंक सम वाटर, दैट्स राइट। अब यहाँ क्या है, वो हल्का हल्का होश में आ रहा होता है, और जब होश में आता है तभी चुबुकुव क्या कहता है कि अरे ऐसा लगता है कि फिर से इसे होश आ रहा है, ये लो पानी पियो, और ऐसे कह के इवान को थोड़ा सा पानी पिलाता है। लोमोव, आई सी स्टार्स, मिस्ट, वेयर एम आई। अब यहाँ बिल्कुल इसको होश नहीं है, इवान बिल्कुल होश खोया हुआ है। तो जैसे ही इतनी गहरी बेहोशी से जब जगा तो उसको एकदम सब कुछ धुंधला धुंधला, मिस्ट का मतलब, मिस्ट बेसिकली क्या होती है, धुंध या ओस, तो अभी सब धूमिल सा है, कुछ भी क्लियर नहीं नज़र आ रहा है उसको, है ना, धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, मुझे चांद सितारे नज़र आ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, एक यूजुअल डायलॉग जो है कि बहुत बेहोशी में जब जगते हैं समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ हैं, तो मूवीज़ में भी अक्सर पूछा मैं कहाँ हूँ, राइट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लोमोव भी बोलता है। तो चुबुकुव का क्या कहना है, हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल to the devil with you, she is willing. He puts Lomov's hand into his daughter's. She is willing and all that. I give you my blessing and so on. Only leave me in peace. अब यहाँ क्या होता है, चुबुकुव क्या बोलता है, चलो चलो जल्दी। उसकी हालत इवान की कैसी है, आधा होश आधा बेहोश, ऐसी उसकी हालत है। और यहाँ पर उसको क्या बोलता है, उसी हालत में चुबुकुव कहता है चलो चलो जल्दी उठो, मेरी बेटी से अभी और इसी वक्त शादी कर लो। और जैसे ये बोलता है तो इवान लोमोव के हाथ में अपनी बेटी नतालिया का हाथ दे देता है और बोलते हैं जल्दी जल्दी इसी वक्त शादी कर लो तुम लोग, और तुम्हारी शादी हो जाएगी, बस मुझे अब फिर चैन से रहना है, मुझे चैन से रहने दो। अब क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ चुबुकुव देखिए एक्सपीरियंस्ड तो है ही, बुजुर्ग है, मैच्योर भी है। तो यहाँ पर उसको ये समझ में आ गया कि अगर हमने और एक सेकंड की भी और देरी करी, कि अगर जो इवान है पूरी तरीके से होश में आ गया और स्टेबल हो गई कंडीशन, तो हम लोग भी, मैं और मेरी बेटी नतालिया, हम दोनों भी एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। और जैसे ही ये हो जाएगा तो हम लोग वापस कोई ना कोई बात पर झगड़ा शुरू कर देंगे। तो उसने ये मौका ही नहीं दिया इस बार कि कोई भी और झगड़े की गुंजाइश ही रहे। तो इसीलिए क्या किया कि इसी वक्त इसी हालत में इन लोगों की शादी करवा दी। और किस तरीके से कि दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया और कह दिया कि ये भी विलिंग है, मतलब जो बेटी है शी इज़ विलिंग, मतलब ये भी शादी करना चाहती है, तो इसलिए मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। तो लोमोव कहता है गेटिंग अप, उठते हुए, और का मतलब है कि एकदम आह भरते हुए ऐसे उठता है कि क्योंकि हालत तो है नहीं बेचारी की। और फिर क्या कहता है, व्हाट टू whom, कि क्या, किससे शादी, किससे, क्या मतलब हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसको। तो आगे क्या होता है, चुबुकुव कहता है शी इज़ विलिंग वेल, किस एंड बी डैम्ड टू यू। तो यहाँ पर है कि चुबुकुव कहता है कि ये भी शादी करना चाहती है, इसे किस करो और ये शादी को पक्का करो, राइट। आगे बढ़ते हैं, नटालिया वेल्स, ही इज़ अलाइव, यस यस आई एम विलिंग। अब इसी टाइम पर नटालिया को भी थोड़ा सा होश आता है, उसकी बॉडी में भी थोड़ी सी जान आती है, एनर्जी आती है कि थैंक गॉड इवान को कुछ हुआ नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत है। और रोते हुए कहती है अरे तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड तुम जिंदा हो, और हाँ हाँ मुझे मंजूर है, मुझे शादी मंजूर है।
चिबुकोव कहता है किस ईच अदर, कि एक दूसरे को किस करो, क्योंकि जितनी भी चाहे रशियन वेडिंग हो या ब्रिटिश अमेरिकन वेडिंग्स जो होती है, उसमें जो मैरिज सेरेमनी होती है उसमें हस्बैंड एंड मतलब ग्रूम एंड ब्राइड दे किस ईच अदर, राइट। तो यहाँ पर किस करने को लिए कह रहे हैं, तो लोमोव क्या बोलता है, हाँ किस हूँ, मतलब किस करने के लिए बोल रहे हो, किसको किस करूँ, एंड देन दे किस। तो यहाँ पर जो है इनिशिएटिव लिया नटालिया ने, क्योंकि जो इवान है उसको तो इतना अभी होश में है नहीं, वो तो उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, इतनी बेहोशी से उसकी तो आंखें बस अभी खुली हैं। लेकिन जो नटालिया है वो उसे तो मालूम है कि शादी हो रही है और उसके पिता उसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर नटालिया ने इनिशिएटिव लिया, उसने पहल की, एंड दे बोथ किस्ड। Very nice too. Excuse me, what's it all about? Oh, now I understand. My heart, stars, I'm happy. तो यहाँ पर अचानक से अब धीरे धीरे होश आ रहा है इवान को कि क्या हुआ अचानक से, अच्छा हाँ, अच्छा मुझे दिल का प्रॉब्लम, मुझे तारे दिखने लगे, हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, ऐसा हुआ, हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ, शादी हो गई, मैं इससे खुश हूँ। धीरे धीरे मेमोरी वापस आने लगती है, याददाश्त वापस आने लगती है, और जैसे ही पूरी याददाश्त वापस आ गई तो उसको सब समझ में आ गया कि क्या हुआ, और अभी वो शादी भी हो गई है, तो कहता है मैं खुश हूँ। नटालिया स्टेपनोव किसेस हर हैंड, माय फूट्स गॉन टू स्लीप, यानी जो नटालिया है उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके हाथों को किस करता है, और क्या कहता है, सबसे पहली बात ऐसा नहीं कि कुछ भी रोमांटिक या कुछ स्वीट सा कहे, इसके बजाय क्या कहता है कि मेरा जो पैर है वो सो गया है, ऐसा कहता है। तो नटालिया क्या कहती है, आई एम हैप्पी टू। अब यहाँ पर क्या जवाब दे रहा है वो, यहाँ किस तरीके से इनकी बातें हो रही है, एक्चुअली इनकी जो, जैसे इवान ने जो कहा मेरा पैर सो गया है, फिर इसका जवाब क्या दे रही है नटालिया, मैं भी बहुत खुश हूँ। बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट सा है, सही बात का सही जवाब या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट में ये अभी 2 या 3 मिनट में ही क्या हुआ, तीनों लोग जो है स्पेशली इवान एंड नटालिया बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजरे कि दोनों की हालत एकदम ऐसी हो गई कि मरने वाले हैं। इवान के लिए तो लगा मर ही चुका है, जब लेकिन फिर पता चला कि ज़िंदा है तो नटालिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और उसके होश में आते ही दोनों की शादी करवा दी, और इसी वक्त किस करो, इसी वक्त शादी करो, सारी चीज़ें एक साथ एक के बाद एक हो गई। तो इसीलिए इनको होश ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कब कहाँ क्या बोलना है, दे आर नॉट रियलाइजिंग इट। देन चिबुकोव सेज, व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स। उफ, मतलब ये जो उफ है वो एक शांति भरी उफ है कि मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ जो है वो उतर गया है, थैंक गॉड। उफ। तो नटालिया कहती है, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्विजर, कि अब तुम ये स्वीकार करते हो ना कि मेरा स्क्विज़र ही बेहतर है तुम्हारे गैस से, और गैस जो है वो ख़राब है स्क्विज़र से। तो यहाँ मतलब ये इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जो पॉइंट है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो करना इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो यहाँ लोमोव कहता है वर्स ख़राब नहीं है, मेरा गैस ख़राब नहीं है, बेहतर है। नटालिया, वर्स, खराब है। एंड चिबुकोव, well that's a way to start your family bliss, have some champagne। अब यहाँ क्या है, चिबुकोव खुश हो रहा है कि ये मतलब मियाँ बीवी की तो ये नोक झोंक तो चलेगी ही चलेगी। अब ये जो नोक झोंक है वो एक सीरियस वे में नहीं है, एक इनोसेंट वे में है कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक चलेगी ही कि मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ, और वो नोक झोंक अब जारी है। और यहाँ चिबुकोव ये हंसते हुए कहता है कि ये जो मियाँ बीवी का जो शुरुआत हुई है शादीशुदा जीवन की, बहुत ही बढ़िया शानदार हुई है। चलिए कुछ शैम्पेन खोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, शैम्पेन जो होती है वो अक्सर रशियन कल्चर में भी, ब्रिटिश अमेरिकन, इन कल्चर में क्या होता है, जब भी कोई खुशी की बात होती है तो शैम्पेन की बॉटल खोली जाती है। जैसे हमारे कल्चर, हिंदू कल्चर में यूजुअली कुछ मिठाई खिलाई जाती है, इज़न्ट इट। तो ये सेलिब्रेट करने का एक तरीका होता है, तो इसीलिए ये सेलिब्रेशन के लिए क्या कहा गया है कि हैव सम शैम्पेन। लोमोव, ही इज़ बेटर। अब चिबुकोव भले ही सेलिब्रेट कर रहा हो, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली इट्स डन, लेकिन लोमोव जो है और नटालिया जो है वो अभी भी बहस ही कर रहे हैं, आपस से नोकझोंक कर रहे हैं कि नहीं मेरा गैस बेहतर है। एंड नटालिया सेज खराब है, खराब है, खराब है। तो यहाँ पर इनकी तो बहस चली रही है। चिबुकोव से ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, यानी जो नटालिया है उसको चुप कराने की कोशिश में क्या कहता है, शैम्पेन शैम्पेन, यानी वो जो बहस कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन चिबुकोव
खुश होकर के शैम्पेन सेलिब्रेट करने के हिसाब से शैम्पेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इट्स ऑल ओवर, इट्स कंप्लीट नाउ। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, बहुत एंटरटेनिंग भी लगा होगा और ये है भी बहुत इंटरेस्टिंग। और अब आपको इस पार्ट 3 के एक्सप्लेनेशन को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेक श्योर कि अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज। चाहे CBSE बोर्ड है, UP MP बिहार बोर्ड है, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक, ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको ई-बुक्स या ई-नोट्स चाहिए तो इनके लिंक्स भी आपको प्रोवाइडेड हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ई-बुक्स और ई-नोट्स से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको चैनल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, राइट। होपफुली अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, अगर कहीं कोई डाउट रहा है तो डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना नहीं भूलिए, राइट स्टूडेंट्स। तो अपनी तैयारी पक्की रखिए और अपना ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।